व्हाट इज एन एपीआई? आखिरकार एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्राम एप्लीकेशन। अगर तुम फेच एपीआई सीख रहे हो, कह रहा है कि अगर आप जो है फेच एपीआई सीख रहे हैं तो एपीआई समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एपीआई को समझना आपके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेच फंक्शन का काम ही है एपीआई से बात करना। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि फेच फंक्शन का काम ही है एपीआई के साथ बात करना। सोचो तुम एक रेस्टोरेंट में गए हो। ठीक है, ये कह रहा है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं। रेस्टोरेंट में 3 लोग हैं। ठीक है, कस्टमर यानी कि आप, और शेफ और वेटर। तुम डायरेक्टली शेफ के पास नहीं जाते। ठीक है ना, आप डायरेक्टली शेफ के पास नहीं जाते, तुम वेटर के ऑर्डर देते हो। आपको बोल रहा है कि आप जो है वेटर को पहले ऑर्डर देते हैं। वेटर ऑर्डर ऑर्डर शेफ तक पहुंचाता है। ये वेटर क्या करता है कि ऑर्डर आपसे लेता है और शेफ तक पहुंचाता है। खाना लेकर वापस आता है और फिर खाना लेकर ये वापस से वेटर ही आता है। यहाँ कस्टमर, वेटर और शेफ, जिसमें से वेटर जो है आप एपीआई है। एपीआई 2 सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि कस्टमर, वेटर और शेफ। यहाँ पे वेटर जो है एपीआई है, क्योंकि एपीआई जो है 2 सिस्टम यानी कि कस्टमर और शेफ के बीच में बातचीत करने में मदद करता है। एपीआई की सिंपल डिफिनीशंस। एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एक ब्रिज है जो कि 2 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को आपस में बात करने देता है। अभी कह रहा है कि एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है ना, अब ये मत पूछना मुझसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। समझे बचवा? अरे देखो, वेदर ऐप जो देख रहे हो सर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज आर। एपीआई का मतलब होता है मैसेंजर, जो रिक्वेस्ट लेकर जाता है और रिस्पॉन्स वापस लेता है। मैसेंजर यानी कि मैसेज, एपीआई का मतलब होता है मैसेज लेकर जाने वाला, जो कि मैसेज लेकर जाता है और रिक्वेस्ट लेकर आता है। रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो। वेदर ऐप, तुम वेदर ऐप ओपन करते हो। आप जो है वेदर ऐप ओपन करते हैं, तुम वेदर ऐप ओपन करते हो। क्यों? वेदर ऐप आपने ओपन किया, एपीआई जो है रिक्वेस्ट लेकर जाएगा वेदर सर्वर के पास। ठीक है, टेम्परेचर का डाटा जो है वेदर ऐप के पास फिर आएगा और फिर आपको जो है मिलेगा। तुम्हारे फ़ोन को वेदर खुद नहीं पता होता। ठीक है, बोला कि आपके फ़ोन को वेदर थोड़ी पता होता है। जैसे आप मौसम विभाग के यानी कि वेदर ऐप पर सर्च मारते हो अपने सिटी का, तो ये क्या करता है आपके सिटी के पास एपीआई लेकर जाता है, एपीआई सर्च करता है और वहाँ के सर्वर से डाटा उठा के आपके फ़ोन के पास लाता है। वो एपीआई के थ्रू वेदर सर्वर से डाटा मंगा लेता है। इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो। इंस्टाग्राम ऐप बोल इंस्टाग्राम एपीआईज यूज़ करता है। इंस्टाग्राम सर्वर के पास जाता है, फ़ोटो, वीडियोज़, लाइक्स, कमेंट, फिर इंस्टाग्राम ऐप के पास जाता है। समझो क्या हुआ? जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, ऐप ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम का एपीआई जो है इंस्टाग्राम के सर्वर के पास आता है और आपके रिलेटेड जितना फ़ोटो, वीडियो, लाइक्स, कमेंट है सभी जो है इंस्टाग्राम ऐप के को दे देता है। ऐप आकर ऐप हर बार एपीआई से डाटा लेता है। जितने बार अब आप इधर स्क्रॉलिंग करते हैं, उतने बार ऐप जो है डाटा लेकर आता है। सेम तरीके से बैंकिंग में भी होता है। मोबाइल ऐप खोलते हैं, ऐप ऐप के बैंक एपीआई के पास जाता है, बैंक से सर्वर लेता है और का बैलेंस बता देता है। ऐप डायरेक्टली डेटाबेस से एक्सेस नहीं करती। आप एपीआई सिक्योरिटी मेंटेन करता है, क्योंकि ऐप जो है डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्शन नहीं करता है, ऐप एपीआई के ज़रिए करता है, जो कि सिक्योरिटी मेंटेन करने में काफ़ी मदद करता है। सपोज कि तुम गिटहब पर
गिटहब यूज कर डाटा देखना चाहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि गिटहब का यूज कर आप जो है डाटा का यूज करना चाहते हैं। ब्राउजर क्या है, रिक्वेस्ट भेजता है, मुझे मुझे इस लड़के का प्रोफाइल चाहिए। स्टेप 2 में एक एपीआई रिक्वेस्ट रिसीव करती है, एपीआई डाटाबेस में सर्च करती है और डाटा मिल जाता है। डाटा मिल जाता है, एपीआई रिस्पांस भेजता है और ब्राउजर स्क्रीन पर शो कर देता है। कुछ इस तरीके से एपीआई जो है प्रोसेस करता है। ओके, एपीआई किस तरीके का डाटा भेजता है? मोस्टली जेसन फॉर्मेट। ये एग्जांपल जो देख रहे हैं ये जेसन फॉर्मेट है, यानी की एंड वैल्यू के पेयर में भेजता है। जेसन को जावास्क्रिप्ट में बहुत इजीली रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। एपीआई कहाँ यूज होता है? हर मॉडर्न एप्लीकेशन, वेदर में, न्यूज में, अमेजोन में, स्विगी, जोमेटो, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, बैंक ऐप, विद व्हाट्सएप एपीआई, जहां भी इंटरनेट से ज्यादा डाटा आता है या जाता है वहां पर एपीआई का यूज जरूर होता है। एपीआई और फेच एपीआई का रिलेशनशिप यहाँ पर बताया गया है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। एपीआई क्या है? डाटा लेने वाली सर्विस, यानी कि डाटा जो मंगाता है वो सर्विस। फेच एपीआई क्या है? जावा स्क्रिप्ट का टूल जो एपीआई से डाटा मंगवाता है। ये एपीआई फेच एपीआई जो है टूल है जिसके मदद से जावास्क्रिप्ट जो है एपीआई से डाटा मंगवा सकता है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, यूज करता है फेच एपीआई को डाटा सर्वर से डाटा मंगवाने के लिए सर्वर पर जाता है एपीआई, उसके बाद डाटा को फेच करता है, फिर ब्राउजर के पास लेकर आएगा, फिर जावास्क्रिप्ट के पास डाटा आता है। याद रखो, एपीआई यानी डाटा का सोर्स और फेच एपीआई का मतलब डाटा लेने का टूल। एपीआई यानी कि डाटा का सोर्स, एपीआई क्या है? डाटा का सोर्स है, और फेच एपीआई क्या है? डाटा लेने का एक टूल है। एक कोड किस मदद समझते हैं? देखो, फेच, और यहाँ पर यूआरएल लिखा हुआ है। कह रहा है यहाँ फेच जो तुम देख रहे हो ये रिक्वेस्ट को भेज रहा है, ठीक है ना। ये फेच ये जावास्क्रिप्ट का टूल है, और ये जो देख रहे हो आप यूआरएल, ये एपीआई इंड पॉइंट है जो यूजर का डाटा रिटर्न करता है। चाहिए एपीआई का इंड पॉइंट है जो कि यूजर का डाटा लेकर आएगा, ठीक है। सर्वर का रिस्पॉन्स भेजता है, सर्वर इस तरीके का रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है, इस तरीके का डाटा लेकर आता है। कॉमन एपीआई क्या डाटा देता है? वेदर एपीआई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, न्यूज एपीआई लेटेस्ट न्यूज, गूगल मैप एपीआई मैप का लोकेशन देता है, गेटअप एपीआई यूजर का प्रोफाइल रिपोजिटरी दिखाता है, यूट्यूब एपीआई वीडियो दिखाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझते हैं। पहला है रिक्वेस्ट, जो हम सर्वर से मांगते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट का मतलब यह कह रहा है कि जो हम सर्वर से डाटा मांगते हैं उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल तौर पर मुझे यूजर का डाटा चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या है? जब सर्वर हमें कुछ भेजता है, जब सर्वर जो हमें डाटा सेंड करता है उसको हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये जेसन फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है। यहाँ पे इंड पॉइंट क्या है? एपीआई का स्पेसिफिक एड्रेस। इंड पॉइंट का मतलब होता है एपीआई जो हमारा होता है, यानी कि ये वाला, उसका एक खास एड्रेस, ठीक है। देखिए, इस एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेजने से यूजर का डाटा मिलता है। जैसे यानी इस पर इस रिक्वेस्ट को हम भेजेंगे, इस पर हमें यूजर का डाटा मिलेगा। तो देखो यहाँ पर .com/यूजर का है, ठीक, तो इसके लिए यूजर का डाटा मिलेगा। जैसे कि रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे। आप ऐप खोलते हैं, वेटर जो है एपीआई है, सेफ जो है सर्वर है, फूड जो है डाटा है, और उसके बाद आपका फिर मिल जाता है। एक वेब डेवलपमेंट का एग्जांपल लिया गया है। वेब डेवलपमेंट का एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। जावास्क्रिप्ट आता है, जावास्क्रिप्ट या फेच का यूज करता है एपीआई को भेजने के लिए, कॉल करने के लिए। इसको एपीआई जाता है सर्वर भाई के पास, सर्वर के पूछता है, एपीआई कहता है अरे बाबा ये डाटा दे दे रे बाबा। सर्वर जो है जेसन फॉर्मेट में डाटा जो है फिर जावास्क्रिप्ट को सेंड कर देता है और वेबसाइट पे अपडेट होता है, ठीक है।